जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल इन सी के बारे में कि हमारे सी लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ए टू जेड इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल इन सी, यानी सी लैंग्वेज में वेरिएबल क्या है एंड इट्स टाइप्स, यानी इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। A variable is a data container in which any kind of value can be stored and its value can be changed during the execution of the program। यानी हमारा जो वेरिएबल होता है वो एक तरह से डेटा कंटेनर होता है, यानी एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें एनी काइंड ऑफ वैल्यू यानी किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करके रखा जा सकता है। यानी ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू को, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी तरह की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम यानी रन टाइम में इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल होते हैं। इसके साथ इट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये जो है मेमोरी लोकेशन का भी नेम होता है। यानी कि हमें मेमोरी हमारी जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप प्रोग्राम देखिए, यहाँ सिंटेक्स में आप देखिए और फिर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने लिखा, हमने लिखा कि हैश टैग इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन में स्टार्ट किया। यहाँ हमने इंट एक डेटा टाइप है जिसमें एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। क्या है ये? एक वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक वेरिएबल है, यानी एक कंटेनर है। तो जैसे ही हमने एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ, तो यहाँ एक मेमोरी यानी हमारी प्राइमरी मेमोरी में एक जो है मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी। किसके लिए? एज नाम के वेरिएबल के लिए। एज नाम के वेरिएबल के लिए यहाँ मेमोरी एलोकेट हो गई। इसके बाद जैसे ही हमने इसमें वैल्यू इनिशलाइज की, यानी कि एज नाम के वेरिएबल में वैल्यू, जैसे भी हमने वैल्यू इसको इनिशलाइज की, तो इस एज नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो गई जिस है 20, जो एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है। जब भी हम प्रिंटअप से प्रिंट करेंगे एज नाम के वेरिएबल को, तो यहाँ एज में क्या प्रिंट होगी दोस्तों? 20, क्योंकि ये एक कंटेनर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, आपके घर से ही रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक बॉक्स दिया गया जो रेड कलर का है। अब उस रेड कलर के बॉक्स में नमक है। तो जैसे ही मैं बोलूँगा कि आप रेड कलर के बॉक्स को उठाकर लाइए, तो ऑब्वियसली आप जो है बॉक्स को उठा के ला रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप देखिए तो आप नमक को उठा के ला रहे हैं। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, तो वेरिएबल की क्या प्रिंट होगी? वैल्यू, यानी उसके अंदर जो भी चीज़ हम स्टोर करके रखे हैं वो प्रिंट हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा है कि एग्जीक्यूशन टाइम में आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसकी फिर से वैल्यू चेंज कर दी, यानी लिख दिया आपने एज बराबर 30। तो जब भी दोबारा एग्जीक्यूट जब ये प्रोग्राम होगा, तो यहाँ वैल्यू अब क्या हो गई है? 30। तो अब इसकी जो नई वैल्यू आ गई है वो हो गई है 30। तो ये क्या होगा कि जब भी एग्जीक्यूशन होगा तो अब क्या प्रिंट होगा? जब भी आप एज नाम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो अब 30 वैल्यू प्रिंट होगी। यानी आप इसको एग्जीक्यूशन या रन टाइम में चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो आप देख सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी, यानी कि हमारे वेरिएबल के कौन कौन से टाइप होते हैं हमारी सी लैंग्वेज में। तो दोस्तों सबसे पहला होता है हमारा लोकल वेरिएबल, इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड जो फोर्थ पॉइंट होता है हमारा ऑटो। और इसके बाद एक और वेरिएबल होता है, वेरिएबल का टाइप होता है दोस्तों एक्सटर्न वेरिएबल, यानी कि हमारा जो एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारे कहलाते हैं एक्सटर्न वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यानी 5 टाइप्स के वेरिएबल हैं। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल जिसे ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कह सकते हैं, और एक्सटर्न वेरिएबल। तो आई रियली होप दोस्तों कि आपको वेरिएबल क्या होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।